अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातहू। वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा जब क्या बना रहे? साबूदाना खिचड़ी। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, जो कि मेजर करने पे 250 ग्राम साबूदाना है। साबूदाना हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना। तो खिचड़ी पकने के बाद भी साबूदाने का एक एक दाना मोती के जैसा खिला खिला रहता। खिचड़ी बनाने के लिए अपन जो साबूदाना इस्तेमाल करते, अगर उसमें साबूदाने के पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो उसमें जो है स्टार्च ज़्यादा रहता। वो साबूदाना अगर हम पकाएंगे तो खिचड़ी जो है चिपचिपी बनती, खिली खिली नहीं बनती। साबूदाना 3 तरह का रहता, बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का और बिल्कुल छोटे साइज़ का। खिचड़ी बनाने के लिए हमेशा मीडियम साइज़ के साबूदाने का इस्तेमाल करना। मीडियम साइज़ का साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए, वड़े बनाने के लिए या फिर खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते। अगर आप कुकिंग में बिगनर है तो आप जो है ये साबूदाने को छन्नी में डाल के ही वॉश करना, क्योंकि साबूदाने में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। के बाद आप साबूदाने में पानी ऐड करके साबूदाने को भिगा के रखना। तो साबूदाना भीगने के बाद साबूदाने का एक एक दाना खिला खिला रहता। और फिर आप वही खिले खिले साबूदाने से खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी पकने के बाद भी साबूदाने का एक एक दाना खिला खिला ही रहता। बिस्मिल्लाह। साबूदाने को कम से कम 2 से 3 बार साफ़ पानी के साथ और हल्के हाथ से वॉश करना। अगर हम इस वक्त साबूदाने को ज़्यादा ताकत से वॉश करेंगे तो साबूदाने के ऊपर जो कोटिंग रहती वो जो है आटा आटा बन के पानी में निकल जाती। साबूदाना वॉश करने के बाद इस वक्त साबूदाने में का पानी अच्छे से स्ट्रेन कर देना। जो कटोरी से साबूदाना मेजर करे थे वही सेम कटोरी से साबूदाने में 3/4 कटोरी इतना पानी ऐड करना। 1 कटोरी साबूदाने को भिगाने के लिए यानी कि फुलाने के लिए 1 कटोरी ही पानी लगता। लेकिन हम साबूदाने को पहले से ही वॉश करके रख लिए तो साबूदाना जो है थोड़ा सा पानी पहले से ही अब्जर्व कर लेता। इसीलिए इस वक्त 1/4 कटोरी उतना पानी कम करके 3/4 कटोरी उतना ही पानी ऐड करना। अगर आप इस वक्त साबूदाने में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो साबूदाना जो है भीगने के बाद चिपचिपा ही रहता। फिर उस वजह से खिचड़ी भी जो है चिपचिपी ही बनती, खिली खिली नहीं बनती। अगर आपको ये साबूदाना खिचड़ी सुबह के वक्त बनाना है तो फिर आप जो है साबूदाने को रात में ही वॉश करके पानी में भिगा के रख देना। सुबह तक ये साबूदाना पानी में भीग के फूल जाता और साबूदाने का एक एक दाना खिला खिला बन जाता। साबूदाने में पानी ऐड करने के बाद ढक्कन से कवर करके साबूदाने को मैंने पहले आधा घंटे के लिए पानी में भिगा के रखा था। पानी कम रहने की वजह से ऊपर का साबूदाना जो है पानी में अच्छे से सोक नहीं होता, इसीलिए आधा घंटे के बाद साबूदाने को जो है हल्के हाथ से स्पून की मदद से नीचे का साबूदाना जो है ऊपर करना और ऊपर का साबूदाना जो है नीचे करना। इस वक्त साबूदाने को ज़्यादा ताकत से नीचे ऊपर नहीं करना, नहीं तो साबूदाने के ऊपर की कोटिंग जो है इसी वक्त निकल जाती। समझो कि अगर साबूदाने के ऊपर से कोटिंग निकल गई तो फिर उस वजह से साबूदाने का शेप जो है ख़राब हो जाता और फिर साबूदाना मोती की तरह गोल गोल नहीं रहता। साबूदाने को मैंने कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखा था। आप यहाँ पर देख सकते हो साबूदाना हमारा पानी अच्छे से सोख कर लिया और इस तरह से खुला खुला रहना। साबूदाना पानी में अच्छे से भीगा या नहीं भीगा चेक करने के लिए आप जो है साबूदाने का एक दाना लेके उंगली और अंगूठे के बीच में साबूदाने को रख के इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेना। अगर साबूदाना अच्छे से मैश हो रहा तो समझना ये साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए परफेक्ट भीगा हुआ है। अगर आप साबूदाने को मैश कर रहे और साबूदाना जो है हार्ड लग रहा तो आप जो है उस वक्त पूरे साबूदाने के ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून उतना आप अपने हिसाब से हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करना। उस वक्त भी साबूदाने के ऊपर ज़्यादा पानी स्प्रिंकल नहीं करना। साबूदाने के ऊपर हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करने के बाद ढक्कन से कवर करके फिर से साबूदाने को आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट देना।
साबूदाना जब पानी में भीग के फूल जाता और खिला खिला बन जाता, उस वक्त आप ये साबूदाने से खिचड़ी बना लेना। अगर हम कभी साबूदाने के अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर दिए तो साबूदाना जो है रात भर भीगने के बाद भी साबूदाने के अंदर पानी ही रहता। अगर हम वो चिपचिपे साबूदाने से खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी भी जो है चिपचिपी बनती, खुली खुली नहीं बनती। अगर आपको कभी साबूदाना हल्का हल्का चिपचिपा लग रहा है या फिर साबूदाने में हल्का हल्का पानी लग रहा, तो आप जो है सब में पहले साबूदाने में का पानी छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर देना। उसके बाद साबूदाने को इस तरह से बड़े थाल में डाल के साबूदाना जो है इस तरह से खुला खुला कर देना। उसके बाद आप ये साबूदाने को कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए फ़ैन की हवा में रेस्ट देना। साबूदाना इस तरह से खिला खिला होने के बाद ही साबूदाने से खिचड़ी बनाना। साबूदाना हमारा खिचड़ी बनाने के लिए परफेक्ट भीगा हुआ है। 5 मिनट के लिए ये साबूदाने को मैं साइड में रख रही हूँ। खिचड़ी में मैं अपने हिसाब से आलू ऐड कर रही हूँ। आलू आप हमेशा अपने हिसाब से ही ऐड करना। पीलर की मदद से मैंने आलू के ऊपर से छिलका निकाल दिया है। आलू के पीसेस मैं इस तरह से छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। आलू के पीसेस आप चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते। हमेशा आलू छीलने के बाद या फिर आलू के पीसेस कट करने के बाद आलू को पानी में रखना, नहीं तो आलू जो है काले पड़ जाते। आलू को मैं साइड में रख दूंगी। खिचड़ी में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। पूरे हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर दिया है। ये चॉप की हुई हरी मिर्ची की प्लेट मैं साइड में रख रही हूँ। खिचड़ी में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का नींबू लिया है। नींबू कट करते साथ ही नींबू के अंदर के बीज जो है निकाल देना। उसके बाद नींबू का रस जो है कटोरी में निकाल लेना। अगर नींबू का रस निकालते वक्त एक आध नींबू का बीज कटोरी में गिर भी गया तो वो बीज भी जो है स्पून की मदद से निकाल देना, क्योंकि नींबू के बीज में जो है कड़वा टेस्ट रहता। नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। ये नींबू के रस की कटोरी मैं साइड में रख रही हूँ। 3 टेबलस्पून फल्ली को मैंने लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करके फल्ली के ऊपर से छिलका निकाल दिया है। ये रोस्ट की हुई फल्ली जार के अंदर ऐड कर देना। जार का ढक्कन लगा के फल्ली को मैंने हल्का हल्का दरदरा सा पीस लिया है। ये दरदरी पिसी हुई फल्ली पूरे साबूदाने के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए ऐड करना। पूरे साबूदाने को फल्ली के साथ अच्छे से मिक्स करना। साबूदाने को इस तरह पिसी हुई फल्ली के साथ मिक्स करके उसके बाद खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी पकने के बाद साबूदाने का एक एक दाना खिला खिला रहता, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता। साबूदाने में रोस्ट की हुई पिसी हुई फल्ली आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। साबूदाने को मैंने पिसी हुई फल्ली के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस साबूदाने को मैं साइड में रख रही हूँ। कढ़ाई हल्का सा गर्म होने के बाद कढ़ाई के अंदर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो खिचड़ी ऑयल में भी बना सकते। घी या फिर ऑयल आप चाहो तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते। घी हल्का गर्म होने के बाद घी के अंदर टेबलस्पून से फल्ली ऐड करना। फल्ली आप चाहो तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते या फिर स्किप भी कर सकते। अगर आप चाहो तो फल्ली की जगह काजू ऐड कर सकते। फल्ली को जल्दी जल्दी करके हाई फ्लेम पे या फिर हद से ज़्यादा डार्क कलर आने तक के रोस्ट नहीं करना, नहीं तो फल्ली में कड़वा टेस्ट आता। लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए फल्ली का कलर लाइट गोल्डन होने तक के फल्ली को फ्राई करना। करछी की मदद से ऑयल में से फल्ली अच्छे से स्ट्रेन करके फल्ली को जो है एक प्लेट में निकाल देना। फल्ली का कलर इस तरह से परफेक्ट है ना, इससे ज़्यादा फल्ली को फ्राई नहीं करना। ये फल्ली को मैं साइड में रख रही हूँ। आलू फ्राई करने से 5 मिनट पहले आलू को पानी में से निकाल के आलू के ऊपर का पानी कॉटन के कपड़े से पोंछ के आलू को सूखा कर लेना। उसके बाद ही आलू जो है गरम घी में ऐड करना। आलू फीके ना पके, इसीलिए इस वक्त आलू के हिसाब से नमक ऐड करना। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में लगातार स्टर करते हुए मैंने आलू का कलर हल्का सा चेंज होने तक के और आलू में जो है हल्की सी कसर बाकी रहने तक के आलू को गला लिया है। इससे ज़्यादा आलू को नहीं गलाना। आलू को मैं इस तरह से एक साइड में कर दे रही हूँ। गरम घी में ज़ीरा ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे ज़ीरा हल्का सा चटकने तक के मैंने पका लिया है। इस वक्त गैस की फ्लेम लो करना। लाल सूखी मिर्ची को किनारे से हल्का सा क्रैक करके उसके बाद लाल सूखी मिर्ची जो है गरम घी में ऐड करना।
कभी भी डायरेक्ट साबुत लाल सूखी मिर्ची गरम घी में ऐड नहीं करना, नहीं तो मिर्ची चटकने की वजह से गरम घी के छींटे उड़ते। लो फ्लेम पे मैंने सूखी मिर्ची क्रिस्पी होने तक के फ्राई कर लिया है। इस वक्त जो है थोड़े से करियापत्ता के पत्ते ऐड करना, चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करना। लगातार स्टर करते हुए मैंने 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1.5 से 2 इंच की अदरक को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। चॉप की हुई अदरक ऐड करना। लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए आधा से 1 मिनट तक के फ्राई करना। उसके बाद आलू को जो है पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना। इस वक्त फ्राई की हुई फली ऐड करना। खिचड़ी को ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ी सी फली मैं साइड में रख रही हूँ। 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। हल्दी पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो खिचड़ी का कलर जो है ज़्यादा पीला हो जाता। अगर आप चाहो तो बिना हल्दी ऐड किए भी खिचड़ी पका सकते। हल्दी पाउडर ऐड करते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम लो रखना। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आलूओं को जो है 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स करना। हल्दी ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक के नहीं पकाना। साबूदाना ऐड करना। साबूदाने में पहले थोड़ा सा नमक ऐड करना, बाद में आप साबूदाने को टेस्ट करके देख सकते। अगर आपको साबूदाने में नमक कम लगा तो उस वक्त नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची पाउडर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। काली मिर्ची पाउडर आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे साबूदाने को अच्छे से मिक्स करते हुए साबूदाना परफेक्ट गलने तक के पका लेना। अगर आप साबूदाने को लो फ्लेम पे पकाएंगे तो खिचड़ी जो है नरम और चिपचिपी बनती। अगर साबूदाना कच्चा है तो इस तरह से वाइट नज़र आता। अगर साबूदाना अच्छे से पक गया तो साबूदाना इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता और मैश करने पे आसानी से मैश हो जाता। अगर आपको साबूदाना वाइट नज़र आ रहा और प्रेस करने पे इस तरह से आटा आटा नज़र आ रहा तो समझना कि साबूदाना अभी कच्चा है। तो फिर आप पूरा साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने तक के पका लेना। अपने हिसाब से साबूदाने को मैंने मीडियम फ्लेम पे अलट पलट करके 5 मिनट तक के पका लिया है। इस वक्त मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। खिचड़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद खिचड़ी को मैंने टेस्ट किया था। खिचड़ी में हल्का सा नमक कम था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। चॉप किया हुआ कोतमीर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। ढक्कन से कवर करके खिचड़ी को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देना। अगर साबूदाने का एक आध दाना कच्चा भी रहा तो वो जो है दम पे पक जाता। साबूदाना पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके बाद जो है ढक्कन निकाल के खिचड़ी को इस तरह से जब का जब ही खुला खुला कर देना। आप ये साबूदाना खिचड़ी गरम गरम पे ही सर्व करना तो ये खिचड़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमारी खिचड़ी देखने में जितनी लजीज लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और खिली खिली बनी। साबूदाने का एक एक दाना इस तरह से खिला खिला रहा तो ही खिचड़ी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती। तुम तीनों पहले खा लो, मैं पपाए बस से खाती हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर चलिए खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। मम्मा साबूदाने की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी। पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। खाओ बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मम्मा, साबूदाने की खिचड़ी ज़बरदस्त बनी। पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। खाओ बिस्मिल्लाह। मम्मा साबूदाना खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी। पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। खाओ बिस्मिल्लाह। मम्मा साबूदाने की खिचड़ी का एक एक दाना खिला खिला बना। अच्छी बनी ने? हाँ बहुत अच्छी बनी। मम्मा फली और आलू बहुत टेस्टी बना। अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।